हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है और मेरे चैनल में भी आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं श्याम कुमार आज आप लोगों को बता रहा हूं। आप देख रहे हैं डीएलएड एग्ज़ाम 2024 और डीएलएड से संबंधित वीडियो है कि किस प्रकार से एडमिशन उसमें होता है और कैसे जैसे टीचर बनने के लिए सबसे पहले डीएलएड जो कोर्स होता है 2 साल वाला वो आपको करना ही होगा और फिर उसके बाद सीटेट एसटीटी अपना जो भी होता है निकालिए और फिर उसके बाद सरकारी टीचर बनने का मौका आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अभी तक बहुत ऐसे जो लोग हैं वो नहीं जानते हैं कि डीएलएड में एडमिशन कैसे होता है या पहले कैसे होता था। वो मैं अपने आधार पर वो अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बार प्रयास किया कि सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता था और नहीं मिला भी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। देखिए, हमारा जो बिहार है उसमें 2 प्रकार का कॉलेज है। एगो है गवर्नमेंट कॉलेज और एगो है प्राइवेट कॉलेज। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन कराते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन कराते हैं, तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन कराते हैं तो उसके लिए सबसे पहले सरकार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराती है। अगर आप संयुक्त प्रवेश परीक्षा दिए बिना अगर किसी भी डीएलएड कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो समझिए कि वह फर्जी भी हो सकता है। लेकिन ये बात 2022 के बाद वाला बात मैं बता रहा हूँ। 2022 से पहले जो भी एडमिशन हुआ है उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। 2022 के बाद अभी जो वर्तमान में जो प्रोसेस चल रहा है नामांकन की या उसमें कैसे एडमिशन की प्रक्रिया चलता है उस यानी वो बात मैं बताता हूँ, क्योंकि 2022 के बाद प्रक्रिया चेंज हो गया। पहले कैसे होता था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट कॉलेज और सरकारी कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर बेसिस पर एडमिशन होता था। नंबर बेसिस पर कैसे होता था, तो उसका डेट निकलता था, फॉर्म निकलता था, उसमें 100 रुपया चार्ज लगता था। 100 रुपया चार्ज दे करके आप फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट सब अपलोड कीजिए और फिर उसके बाद आपका मेधा सूची निकलेगा। तो उसमें क्या होता था कि सीबीएसई बोर्ड का यानी सीबीएसई जो भारत सरकार कराती है, भारत सरकार के अंतर्गत ये सीबीएसई बोर्ड है। तो इसमें सीबीएसई बोर्ड वाला सब यानी क्या होता था कि फॉर्म भरता था सभी स्टूडेंट जिनका जिनका मन है, जो इच्छुक है, जो चाहते थे कि मैं भी डीएलएड कॉलेज में एडमिशन करा के पढ़ूँ, तो सबसे पहले 100 रुपया चार्ज लेकर के एडमिशन करवाता था और एडमिशन के बाद वो मेधा सूची निकालता था। तो मेधा सूची निकालने में जिसका नंबर सबसे ज़्यादा रहता था उसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाती थी और जिसका कम नंबर है उसके लिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता था। तो इस प्रकार से क्या होता था कि सीबीएसई बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन खास करके उसमें ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि सीबीएसई वाले सब तो 90 प्लस रहता है। तो उसमें और वो मेधा सूची निकलता कैसे था, तो मैट्रिक का नंबर, ठीक ना, मैट्रिक का नंबर और इंटर का नंबर यानी दोनों को जोड़ करके और 2 से उसमें भाग कर देता था। जैसे मान लीजिए किसी का मैट्रिक में 300 है और इंटर में भी 300 है, तो जोड़ करके कितना हो गया, 600 में 2 से भाग कर देता था, तो यानी 300 आ जाता था मार्क्स। तो इस प्रकार से मेधा सूची निकलता था और इस मेधा सूची में जिसका नंबर सबसे ज्यादा रहता था ऊपर से 100 गो स्टूडेंट को लेता था, यानी 100 स्टूडेंट को, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीट ही होते हैं, किसी किसी में 200 होते हैं, 250 होते हैं, सब कॉलेज का अपना अपना आवंटन होता है। तो मैं यानी अक्सर कॉलेज का 100 सीट यानी 100 सीट रहता है या 200 भी रह सकता है। तो उसमें क्या होता था कि ऊपर से जिनका सबसे ज्यादा नंबर रहता था उसका एडमिशन हो जाता था और जिसका कम नंबर है उसके लिए प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेज वाला सब फीस थोड़ा ज़्यादा लेता है। जो गरीब स्टूडेंट होते हैं उनके साथ आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए वैसे वैसे लोग सब उसमें एडमिशन के लिए रुचि नहीं रख पाते हैं। तो उसके बाद 2022 में क्या किया, बिहार का जो शिक्षा मंत्री था वो एग्जाम लागू कर दिया और सोचा कि अगर इस प्रकार से एडमिशन होगा तो बिहार बोर्ड का जो लड़का होगा वह पिछड़ जाएगा और सीबीएसई बोर्ड वाला सब हमेशा एडमिशन कराता रहेगा।
तो 2022 में एडमिशन लागू कर दिया, जिसमें 450 नंबर का एग्जाम हुआ था और एक क्वेश्चन का जवाब आप देते हैं तो यानी 4 नंबर मिलता उस टाइम में, जिस समय ये एग्जाम हुआ था, यानी 4 नंबर मिलता। अगर आप ये क्वेश्चन गलत बना देते तो 1 नंबर आपसे काट लिया जाता था। निगेटिव मार्किंग भी उस टाइम में था। 1 नंबर आपको काट लेता। तो फिर इस प्रकार से 2022 में भी मैंने एग्जाम दिया, तो उसमें क्या था कि यानी एग्जाम लेता है और एग्जाम लेने के बाद जो स्टूडेंट पास करता है, मतलब पहले यानी डायरेक्ट एडमिशन होता था। अब 2022 से क्या किया है सरकार कि एग्जाम लागू कर दिया है। और एग्जाम लागू यानी एग्जाम में क्या होता है कि जो इच्छुक स्टूडेंट होते हैं वो यानी फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए, और फिर सभी स्टूडेंट का प्रवेश परीक्षा होता है और उसमें जिसका सबसे हाईएस्ट नंबर होता है उनको सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, और फिर उसके बाद जिसका कम नंबर रहता है उसको फिर प्राइवेट कॉलेज मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ऐसे गरीब स्टूडेंट होते हैं जो तेज तराक होते हैं, तो उनको मौका इसमें मिल जाता है अब, और उनको भी आगे आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का फीस कम है और प्राइवेट कॉलेज का फीस थोड़ा हाई है। तो इस प्रकार से एडमिशन होता है। तो सबसे पहले आपको इंट्रांस एग्जाम देना पड़ता है, और उस एग्जाम इंट्रांस निकालने के बाद रिजल्ट जब आती है तो उस रिजल्ट के बाद सरकार काउंसलिंग करवाती है, यानी सभी स्टूडेंटों से, जिसमें काउंसलिंग के लिए 500 रुपया रखा जाता है। यानी एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तब फिर 500 रुपया दे करके आपसे काउंसलिंग करवाएगा, और काउंसलिंग के समय आपसे कुछ कॉलेज का नाम मांगेगा कि बताइए आप किस किस कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो जिस जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का आप नाम दीजिए। उसमें जैसे मैट्रिक और इंटर में एडमिशन कराने के लिए क्या करते हैं, नहीं मैट्रिक में तो नहीं, इंटर में एडमिशन कराने के लिए कि OFS में फॉर्म भरते हैं, उसका चार्ज दे करके, और कुछ स्कूलों का नाम देते हैं, और आपके योग्यता के अनुसार जो स्कूल आवंटन होता है उसमें जाकर के आपको एडमिशन कराना पड़ता है। तो उसी प्रकार से DLED में भी होता है कि इसमें सबसे पहले 500 रुपया लेकर के आपसे काउंसलिंग कराएगा, और उसी समय आपसे कॉलेज का नाम मांग लिया जाएगा कि आप किस किस कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो उस प्रकार से क्या होता है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन, कम से कम 5 गो कॉलेज का नाम देना रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 गो कॉलेज का। तो कॉलेज भी तो काफ़ी दूर दूर होती है, तो अक्सर लोग सब सोचते रहते हैं कि मेरे ज़िला में ही एडमिशन हो जाए तो बेहतर रहता है। तो उस स्थिति में यानी उस स्थिति में क्या होता है कि फिर आपका जो, तो उस यानी जो कॉलेज आप दिए हुए रहिएगा उसमें, तो फिर आपका जो नंबर रहेगा उस नंबर के आधार पर जो कॉलेज आवंटन होने वाला रहेगा उस कॉलेज को आपको अलॉटमेंट लेटर जो होता है उसमें आपको आवंटन कर दिया जाएगा। और फिर जिस कॉलेज में आपका यानी जिस कॉलेज का नाम उस अलॉटमेंट लेटर पर लिखा हुआ है उसमें जाकर के आपको एडमिशन कराना होगा। अगर दोस्तों आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं कराते हैं, अगर आपको कॉलेज आवंटन हो गया है और उस कॉलेज में आवंटन नहीं कराते हैं, तो फिर आपका जो एडमिशन फॉर्म होता है वह आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और फिर आपको जो सेकेंड लिस्ट निकलेगा उसमें आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक ना दोस्तों, अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो सेकेंड में मौका मिलेगा, थर्ड में मौका मिलेगा, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड में के बाद आपको स्पॉट में भी मौका मिल सकता है। अगर आपको पहले ही कोई कॉलेज आवंटन हो गया है, अगर आप एडमिशन नहीं कराते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका नामांकन रद्द हो जाएगा, और सेकेंड थर्ड के लिए भी आप इंतजार में नहीं आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका एडमिशन DLED कॉलेज में होता है, और जब हो जाता है तो फिर आप वहाँ पढ़िए। और यानी उसका फीस कितना है प्राइवेट कॉलेज का और गवर्नमेंट कॉलेज का, वो सारी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।